अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं अपनी कटलरी को किस तरह से सेव करके रखती हूँ और किस तरह से इनको पैकिंग में रखती हूँ जी। तो आते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ, शुरू करते हैं। ये देखें जी, जब मैंने आपको अपने शोकेस का सारा जो है वो रिव्यू दिया था कि मैंने किस तरह से चीज़ें सेट की हैं। अब आज मैं बताती हूँ कि जो मेरी कटलरी है, जैसे नाइफ्स हो गई, फोक्स हो गए, स्पून्स हो गए, ये देखें, ये सब जब मैंने वॉश किए हैं, परसों मेरे घर गेस्ट आए हुए थे, मैंने वॉश किए हैं तो मैंने इसमें डाल दिए थे। अब ये बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। तो अब देखिएगा कि मैं इन्हें किस तरह से ज़्यादा देर चलाने के लिए क्या करती हूँ। आप भी बरसों तक ये जो है चीज़ें चला सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी और ना ही गुम होंगी। सबसे पहले मैंने ये देखिए हर चीज़ जो है वो अलहदा करके रख लेनी है। ये धुले पड़े थे, सिर्फ मैंने इनको जो है ना, जो ऊपर हल्का हल्का सा कुछ भी मतलब रफ रफ सा कुछ आ जाता है, उसके लिए मैंने इसको जो है वो एक टॉवल से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। ये देखें, मैंने सारे स्पून्स को एक तरफ रख लेना है साफ़ करके, और मैंने फोक्स को एक तरफ रख लेना है। ये जी मैंने एक्स्ट्रा लिए थे, यानी कि ये 6 की पैकिंग में मुझे सेट बना मिल रहा था। मैंने फोक्स नहीं लिए थे, सॉरी, मैंने नाइफ्स नहीं ली थी क्योंकि मुझे नाइफ्स की ज़रूरत इनमें इतनी नहीं थी। तो मैंने ये जो है ये स्पून्स मैंने 12 ले लिए थे क्योंकि स्पून्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये देखें, मैंने 12 जो बड़े स्पून्स हैं ना, टेबल स्पून्स, वो मैंने साइड पर साफ़ करके बिल्कुल रख लिए हैं। अब मैंने सारे स्पून्स जो हैं वो भी साफ़ करके एक साइड पर रख लिए हैं। ये आपको हैक बताया जा रहा है और ये इतना अच्छा हैक है, यकीन करें। आप अगर इस तरीके से अपनी चीज़ों को पैक करेंगी ना, या कटलरी को, तो आप मुझे दुआएं देंगे। आप एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आज मैंने 2-3 और हैक्स भी आपको बताने हैं जो कि बहुत मज़े के होने वाले हैं। ये देखें, अब मैंने टीस्पून भी 6 जो है वो साफ़ करके साइड पर रख लिए हैं, और साथ ही छोटे फोक जिनके साथ हम फ्रूट जो है वो खाते हैं या हम उसके साथ कॉकटेल वगैरह खा लेते हैं, तो वो भी मैंने साइड पे साफ़ करके रख लिया है। यानी कि पहले सारी कटलरी जो है वो धोई है, उसको ड्राई किया है, उसके बाद इसको जो ऊपर से हल्का हल्का सा जो निशान रह गए हैं उनको मैंने ड्राई जो है ना उस टॉवल की मदद से इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। ये देखें जी, छोटा सा मेरे पास जो है वो चिमटा भी है जो शामी वगैरह मैं पकड़ने के लिए रखती हूँ। ये बड़ा चिमटा है जिससे स्टीम वगैरह उठाया जाता है। ये दोनों स्पून्स हैं, एक डीप सालन की ग्रेवी के लिए स्पून है और एक राइस वाला स्पून है। इनको भी साफ़ कर लिया है। तो जी ये देखें, सारे मैंने एक तरतीब से लाइन वाइज रख दिए हैं। ये मैंने 12 जो है स्पून लिए थे क्योंकि इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और फोक्स जो हैं वो 6 ही हैं। 6 मैंने जो है वो आइसक्रीम्स वाले लिए हैं। ये 6 फोक्स हैं। ये 6 जो हैं ये टेबल स्पून्स हैं। ये भी 6 टेबल स्पून्स हैं। और ये छोटे फोक्स हैं जो फ्रूट के लिए हैं, इसके साथ फ्रूट खाया जाता है। ये 6 जो हैं ये टी मिक्स करने के लिए या आइसक्रीम्स वगैरह के लिए हैं। ये ग्रेवी का है, और ये जो है दही बड़ा का है, और ये राइस का है। ये 2 जो हैं ये मेरे पास जो हैं चिमटे पड़े हुए हैं, ये स्टीम उठाने के लिए है। ये देखें जी, कवर्स हैं, इनकी तरफ मैं आती हूँ कि ये मुझे तो वैसे इनके साथ मिले थे, लेकिन अगर एक्स्ट्रा से ही परचेज़ करने पड़े तो इनको लाजमी परचेज़ कीजिएगा। इसमें आपकी जो कटलरी है बिल्कुल डस्ट से जो बची रहती है और साथ ही ज़्यादा देर पा होती है। ये देखें, ये बॉक्स मैंने नहीं फेंका था क्योंकि ये वैसे जो है चिमटा गंदा होते रहना था। मैंने इसके ऊपर ये जो इसका रैपर था वो भी लगा दिया, और उसके बाद मैं इसके बॉक्स के अंदर इसको डाल के रख दूँगी। ये देखें, इसके अंदर मैंने डाल दिया है। आप यकीन करें, ये जब भी मुझे ज़रूरत होती है, जब गेस्ट आते हैं और मैं निकालती हूँ, तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि अभी मैं मार्केट से इसको परचेज़ करके लाई हूँ। कैसी लगी आपको मेरी ये टिप, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप सिर्फ मेरे चैनल वॉच करते हैं, सब्सक्राइब तो करते ही नहीं, तो इस तरह आप मेरी न्यू आने वाली वीडियो को देखने से रह जाते हैं। और मैं रोज़ आपको कोई ना कोई हैक्स बताती हूँ। ये देखें जी, ये छोटा है ना, तो ये छोटी पैकिंग है, तो इसमें हम क्या रखेंगे, फ्रूट खाने वाले जो हैं वो हम इसके अंदर रख लेंगे, या हम इसके अंदर जो है टीस्पून रखेंगे, लेकिन ये फ्रूट्स के जो है वो फोक्स के लिए है। ये देखें जी, ये 6 के 6 जो फोक्स हैं, कि मैंने किस तरीके से रखने हैं। ये देखें, पहले मैं इनको इकट्ठा कर लूँगी, सारों को एक तरतीब में जो है वो इक्वल इकट्ठा कर लीजिए आप, और इनको टेढ़ा करके जो है हम इस जो ये पैकिंग वाला रैपर है इसके अंदर डालेंगे, और आप देखिएगा कितना ये खूबसूरत लगेगा। और ख़ूबसूरती से ज़्यादा मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये मेरे शोकेस में ड्रॉ में इस तरह पड़े रहते हैं जैसे कि बाज़ार में जैसे मार्केट्स में लगे होते हैं। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ना। इसी तरह से इनको साइड पर रख देते हैं। अब ये जो है ना, ये हमारा है आइसक्रीम स्कूप्स के लिए। ये देखें, ये आइसक्रीम जब हम खाते हैं या खीर खाते हैं, फिरनी खाते हैं, ये उसके लिए यूज़ होते हैं स्पून्स। तो इसको भी मैंने इसी तरह टेढ़ा करके
ये देखें, इस तरीके से आपने इसको टेढ़ा कर लेना है ताकि इसकी फ्रंट साइड से लुक जो है वो अच्छी आए। इसी तरह मैंने ये भी पैक करके जो है एक साइड पे रख दिए हैं। तो जी मैं फिर से कहूँगी, प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो, क्योंकि अभी मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपको मेरी ज़रूरत हैक्स के लिए है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। अब थर्ड की तरफ आ जाते हैं। ये देखें, वो मुझे छोटा लगा था, वो मैंने साइड पे रख दिया है, उसमें मैं कुछ और डालूँगी। अब ये देखें जी, फोक्स की बारी आ जाती है। मैंने इसके अंदर फोक्स पैक करके रख दिए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं बाकी चीज़ें भी आपको दिखाती रहूँगी, आप साथ साथ जुड़े रहिए और देखते रहिएगा जी। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो नई नई यूट्यूबर्स हैं जो डिसाइड हो जाती हैं कि जी हमें 6 माह हो गए हैं, 8 माह हो गए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स ही नहीं आ रहे हैं, और वो डिसाइड होके अपनी वीडियोस डालना जो है वो छोड़ देती हैं। तो मैंने 1 माह पूरे जो है सिर्फ 2 वीडियोस डाली थी या 3 डाली थी, क्योंकि मैं बहुत बिजी रही थी। आप लोग जो मेरे साथ शुरू से अटैच हैं 2 माह से, वो जानते होंगे कि मैं पहले डेली वीडियो डालती थी। अब मैं जो है वो कभी कभी जो है वो तकरीबन 1 माह में मैंने 2 वीडियोज़ ही डाली थी और मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो गए थे। तो मैंने इस चीज़ की बहुत टेंशन ज़रूर ली थी, लेकिन उसकी वजह से मैंने अपने चैनल पे वीडियोस डालना जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ी थी। आप प्लीज़, आप भी, आज मेरा मकसद यही है आप सबको ये बात बताने का कि आपने बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है कि आपका जो चैनल है वो ग्रो नहीं कर रहा। बस आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है और यकीन करें मेहनत का सिला अल्लाह ज़रूर देता है। अगर आप अच्छे तरीके से अपनी वीडियोस बनाएंगी और उन पर मेहनत करेंगी तो यकीनन बल्कि ज़रूर जो है वो लोग आपको पसंद करेंगे और आपकी वीडियोस देखेंगे और आपका चैनल ग्रो करेगा। तो जी देखें, साथ साथ आपको मोटिवेट कर रही हूँ क्योंकि मैं कभी डिसहार्ड नहीं हुई। मुझे अपने अल्लाह पर बहुत बिलीव है और अल्लाह पर बहुत, जैसे कहते हैं, ट्रस्ट है। और मैं ये बहुत अल्लाह से डर कर बात कह रही हूँ, अल्लाह पर कौन ट्रस्ट नहीं करता है। ये देखिए जी, इन रैपर्स में मैंने जो है ये अपना सर्विंग वाला जो है सूप की ग्रेवी वाला डाल दिया है, सालन वाला डाल दिया, और ये जो छोटा मैंने साइड पर रखा था ना, इसमें मैंने ये देखें रख दिया है चिमटा। इसमें चिमटा भी जो है वो सेफ रहेगा। अब मैं जब भी कोई गेस्ट आएंगे इनको निकालूंगी और यकीन करें वो ये कहेंगे ऐसे है जैसे आज ये परचेज़ करके लाई है। तो ये देखें, ये मैंने दही बड़े के लिए रखा हुआ है, आलू चने चाट के लिए रखा हुआ है, या कोई भी जो लिक्विड वाली चीज़ होती है ना उसके लिए ये सूप, ये जो चम्मच है ना, ये बहुत ही अच्छा है। इन सारों को मैंने पैक कर लिया। अब मैं इनको किसी भी शोकेस का ड्रॉअर हो जाए या किचन का कोई भी ड्रॉअर है उसमें रख दूँगी। ये जो सारे हैं ये मैं एक टोकरी में किसी भी शॉपर के अंदर पैक करके रख दूंगी ताकि इनके ऊपर भी धूल मिट्टी डस्ट ना आ जाए, क्योंकि ये जब गेस्ट आते हैं तभी ज़्यादातर यूज़ होते हैं। वैसे ये डेली रूटीन में तो यूज़ नहीं होते हैं। अब इसके अंदर मैंने क्या डाल लिया है, ये जो पिज़्ज़ा कटर था इसको भी मैंने पैक कर दिया, क्योंकि ये बाहर पड़ा रहे ना तो रगड़ा खा कर किसी ना किसी चीज़ से ख़राब हो जाते हैं। तो अगर ये शॉपर या रैपिंग बैग की पैकिंग में होंगे तो ख़राब नहीं होंगे। अब आते हैं जी हैक नंबर 2 की तरफ। ये देखिए जी, मैं आपको एक ही चीज़ का 2-3 तरीके से इस्तेमाल करना, यूज़ करना बताऊँगी। ये मेरे पास एक सर्विंग डिश है, ये देखें, इसमें हम एक साइड पे सैलेड रख सकते हैं, एक साइड पर हम कोई भी सालन रख सकते हैं या अचार रख सकते हैं। अब अगर इसको हम उठा देंगे, इसके नीचे ये टोकरी है, तो इस टोकरी का हम यूज़ 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, इसके अंदर अगर हमारी ब्रेड है, अगर हमने ब्रेड की कोई आइटम सर्व करनी है या बन कबाब्स हैं तो बन सर्व करने हैं, तो हम इस तरह कोई भी दस्तरखान जो है, जो भी पोना है, आप इनको पोना कहते हैं या दस्तरखान कहते हैं या मैट कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, इसको इसके अंदर रखकर इसके अंदर रोटियां रख सकते हैं, नान रख सकते हैं, या आप इसके अंदर जो है वो डबल रोटी सर्व कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरी ये टिप कैसी लगी? ये देखें जी, अब ये किस पर्पज़ के लिए है, इसको मैं अपने 3-4 यूजेस में लाती हूँ, आप भी ला सकते हैं। अब ये देखें, ये इसके अंदर ये हैंडल है, ये मैंने निकाल दिया है। इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, जब मेरे घर गेस्ट आते हैं तो मैं इसको किस तरह से सर्व करती हूँ, मैं टेबल पर इसके ऊपर इसको अपना बाउल्स का जो है वो स्टैंड बना लेती हूँ, या इसके ऊपर मैं प्लेट्स जो हैं वो रख देती हूँ। तो ये मेरा बहुत अच्छा सा जो है ना मेरा स्टैंड बन जाता है। हालांकि ये स्टैंड नहीं है, मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊँगी कि इसका असल पर्पज़ क्या है। और मैं इसको 2-3 कामों के लिए जो है वो यूज़ करती हूँ। नंबर 1, मैं इसको जो है सालन के बाउल्स के स्टैंड के तौर पर काम करता है ये। अब ये सेकेंड नंबर पर देखें जी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है।
इसको मैंने उल्टा कर दिया है। अब अगर दूसरी तरह मैं इसको यूज़ करूँगी तो ये देखिए, ये जो पहले मैंने आपको दिखाया था बाउल, इसको मैं सर्व कर सकती हूँ इसके ऊपर, यानी कि हम इसकी साइड पर कैंडल चला कर रख सकते हैं। ये देखें, अब कोई भी डिश हो, इसमें हमने स्पैगेटीज़ रखे हों या कुछ भी, वो प्लेटर इसके ऊपर रख कर हम सर्व कर सकते हैं, या बन कबाब्स इसके ऊपर सर्व कर सकते हैं। और ये उसका स्टैंड बन जाएगा। ये देखें, इसमें हम जो स्टीम है वो सर्व कर सकते हैं, नगेट्स, रोल्स, और साथ में मेयोनीज़ जो है वो इसके साइड में जो ये जो जगह बनी हुई है उसमें मेयोनीज सर्व कर सकते हैं। और नीचे स्टैंड कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ी हाइट पे ये जब जाता है ना तो ये गेस्ट के लिए, बुफे डिनर के लिए बहुत अच्छा होता है, आईटी के लिए बहुत अच्छा है। ये देखें जी, ये तीसरे नंबर वाला जो मेरा बाउल है वो भी मैं इसके ऊपर स्टैंड कर देती हूँ, और वो भी सर्विंग में बहुत अच्छा लगता है। कैसी लगी आपको मेरी ये दोनों टिप्स? अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जी। तो अब देखें, इसका असल पर्पस मैं आपको बताती हूँ। इसका असल पर्पस ये है सिस्टर्स कि हम ये टिशू है, ये टिशू बॉक्स है, ये देखिए इस तरीके से हम इसके अंदर टिशू रखते हैं, और इस तरह से हम इनको निकाल कर गेस्ट के आगे जो है इसको सर्व करते हैं। ये देखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।